खलीफा के महल में ले जाने के लिए आया हूं। अतएव गनीम एक बढ़िया घोड़े पर सवार हुआ और फितना ने उसकी मां और बहन को पर्देदार कजावों में ऊंटों पर बिठाया और एक गुप्त मार्ग से दोनों स्त्रियों को महल में ले आई। गनीम को मंत्री अपने साथ बाजारों से होता हुआ लाया और दरबार में ले गया। दरबार पूरी शान से लगा था। सारे सरदार और राजदूत उपस्थित थे। गनीम ने भूमि को चूमकर खलीफा को प्रणाम किया और खलीफा की प्रशंसा में एक स्वरचित कसीदा पढ़ा जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की। खलीफा ने कहा, गनीम, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने विस्तार पूर्वक बताओ कि तुमने हमारी प्रिय दासी के प्राण किस प्रकार बचाए। गनीम ने वह सारा वृत्तांत सविस्तार सुनाया। खलीफा उसे सुनकर प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि गनीम को भारी खिलत सम्मान वस्त्राभरण दी जाए। गनीम ने खिलत पहनकर फिर सलाम किया और कहा, मालिक, मैं चाहता हूं कि आजीवन आपकी चरण सेवा में लगा रहूं। खलीफा ने यह स्वीकार कर लिया और उसे अपना दरबारी बनाने के साथ एक उच्च पद पर आसीन भी कर दिया। इसके बाद वह दरबार खत्म करके महल में आ गया। महल में आकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि गनीम को यहां ले आओ। उसने फितना को भी बुलाया और उससे कहा कि गनीम की मां और बहन को यहीं ले आओ। दोनों स्त्रियों ने भूमि चुंबन करके खलीफा का अभिवादन किया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम दोनों को बड़ा कष्ट दिया है, किंतु अब उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। जुबैदा ने फितना से जलन होने के कारण उसके साथ कमीनी हरकत की। उसका दंड यह है कि उसकी यह जलन और बढ़े। मैं गनीम की बहन से विवाह करूंगा और उसे रानी का पद दूंगा जिससे वह जुबैदा के अधीन न रहे। गनीम की मां, तुम्हारी उम्र अभी अधिक नहीं हुई, तुम हमारे मंत्री जाफर से विवाह कर लो। गनीम, तुम्हें फितना से प्रेम है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। यह कहकर खलीफा ने काजी और गवाहों को बुलाया और तीनों निकाह वहीं पढ़वा दिए। गनीम इसी बात को बहुत समझता कि अलकिंत खलीफा की दासी बन जाए, किंतु खलीफा ने उसे रानी का दर्जा दे दिया। इस पर गनीम फूला न समाया। खलीफा ने यह भी आज्ञा दी कि यह सारा वृत्तांत लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखा जाए और उसकी नकलें सारे बड़े देशों को भेजी जाए। मलिका शहरजाद ने गनीम और फितना की कहानी समाप्त की तो दुनियाजाद ने इसकी बड़ी तारीफ की। शहरजाद ने कहा कि अगली कहानी इससे भी अच्छी है। शहरयार ने कहा, मैं भी अगली कहानी सुनना चाहता हूं, लेकिन अब दिन निकल आया है, अगली कहानी कल सुनाना।